नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा देती है। हर बार अक्सर कहते हैं कि बस इस विज्ञान को समझ लिया ना तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप इतना सुंदर जीवन लगेगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अपने आप बस लाइफ का वही एक फंडा है। जैसे ही समझ गए लाइफ, अपने आप एक ही बात बार बार बोलते हैं, अपने आप जीवन इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि उसकी कोई लिमिट नहीं। सुबह से उठने के साथ साथ रात के सोने तक में ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ काम क्यों, ऐसा लगेगा आनंद, आनंदो हम, आनंदो हम, मैं ही आनंद, जहां जा रहा हूं मैं ही आनंद हूं। तुम्हारे अंदर जब तक इस तरह की प्रेरणा या इस तरह का एंथुजियाज्म या जोश या ज़ील जब तक नहीं आता ना, जब तक समझो कि अभी समझने की स्टेज में हूं। ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब जो समझने की कोशिश करेगा वो तुरंत कोई पहले दिन में ही तो सीधा सफलता हासिल नहीं करते। कहते ना अक्सर कि जो सफलता का कंक्लूडिंग लेक्चर है, सफलता पार्ट 2, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो 100% मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। कितनी ही परेशानियां, समस्याएं, संघर्ष आए, आप हर रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को हटाते चलो। हर रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को, पत्थर को भी आप सीढ़ी बना दो, पत्थर को। लैडर फॉर द लीडर। लैडर मतलब सीढ़ी और लीडर मतलब लीड करने वाला। आप ऑब्स्टेकल को सीढ़ी बनना देखो, कितना मजा आएगा। मन आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में मुझको भी स्वीकार नहीं। ऐसा अपने अंदर भाव रखो। कर हर मैदान फतेह, हर बार बोलते हैं। जब तक तुम सुबह उठ के इस तरह का बोलोगे नहीं, इस तरह का करोगे नहीं, तब तक सफलता अर्जित करने के लिए वो जोश नहीं आएगा। बार बार एक ही चीज बोलते हैं। पहले समय में या आज के समय में जो युद्ध होता है, पहले रणभेरी बस्ती थी। उसका कारण और नहीं था, वो एक नया आपके अंदर जोश का संचार कर देता। ये जो जोश का संचार होता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो तुम्हें खुद ब खुद अपने आप को उठाना पड़ता है, खुद ब खुद अपने आप को उठाना पड़ता है। यानी सुबह उठकर ही तुम्हें लगे कि हां कुछ कर दिखाना है। कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने आप इतना कितने सारे एग्जाम्पल रोज देते रहते। कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। अपने आप को बोलो। फिर मुश्किलें हो कैसी भी, मुश्किलें हो कैसी भी, मेरे हौसलों से कम हैं, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच कर, कहने का अर्थ कि ना कोई बहाना और ना किसी तरह का कोई डरना, मतलब अपने आप कोई डर नहीं, मतलब सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी ये विचार मात्र से भी लाना ही नहीं है। 100% मिलेगी, एक दिन अवश्य मिलेगी। लगे रहो लगातार, चरैवेति चरैवेति, शास्त्रों में परंपरा है, चरैवेति चरैवेति, लगातार लगे रहो, चलते रहो, करते रहो। हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। कितना बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त। तो ये सफलता पार्ट 3 आज कंक्लूडिंग मतलब अंतिम लेक्चर है। अब इसके बाद किसी को जो क्षेत्र वो खुद चुने, जैसा पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 7
उसके पॉइंट्स थे, उसमें खास तौर से लक्ष्य का चुनाव जो आप अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, अपनी प्रकृति से, अपने सब चीजों को सोच विचार के सुनते हो। एक और जापान में एक कहावत है आइकिगाई। आइकिगाई मतलब आई के आई जी ए आई, आइकिगाई। आइकिगाई का मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस की जो फिलॉसफी है वो जापान के लोगों को सबसे ज्यादा, लाइफ अगर कहीं है वहां पर लगभग 5% पॉपुलेशन की लाइफ जो है 100 साल से ऊपर है, और बहुत सारे लोग तो 115 साल से ऊपर के हैं वहां पे। तो ये रिसर्च का विषय बना अपने आप कि भाई उनके पास ऐसा क्या है। तो उनके पास एक विजन है 4 चीजों को बैलेंस करने का: पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। हमारी लाइफ में भी ये 4 चीजें होती हैं, हम इन 4 चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन। अभी सोचो अपने आप, हमने जो प्रोफेशन चुना वो ना हमारा पैशन था, ना हमारा मिशन था, और वोकेशन मतलब जो हमारे लाइवलीहुड को कमाने के लिए जो चाहिए उसमें भी वो फिट नहीं होता था, तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ना। अभी आप अलग वे में सोचो कि जो आप अर्थोपार्जन के लिए चीज चुनो, यानी जो वो प्रोफेशन हो, वही वोकेशन आप पहले से सोचते हो, वही आपका मिशन भी हो और वही पैशन भी हो। जहां ये सारी चीज जुड़ी वहां आपके अंदर एनर्जी लेवल देखो कितना अधिक होगा। ये टॉपिक उस पे नहीं, ये तो सफलता पे है। ये अलग टॉपिक आएगा आगे, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन पे। यहां पे सफलता के लिए बता रहे हैं कि जैसा बताया था लक्ष्य का चुनाव। आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो कि क्या करना क्या है आपकी लाइफ में। वो ऐसा नहीं कि शादी हो गई और शादी होकर हम किसी घर पहुंच गए तो हमारे जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया। इवन हमारे जीवन का लक्ष्य तो एक नया पड़ाव आया है। बच्चा पैदा होता है तो एक नया पड़ाव आता है, शादी होकर हमने गृहस्थ जीवन शुरू किया, एक नया पड़ाव आया, बच्चे बड़े होकर अपने अपने सिस्टम में लग गए तब एक नया पड़ाव आया, और हम जब इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं जो हमारे 16 संस्कार है, लास्ट अंत्येष्टि संस्कार, तो हम नई यात्रा पे निकलते हैं। तो जब यात्रा पे निकलते हो तो उसके लिए कुछ सोचते हो, कुछ चाहिए। तो जब ऐसी यात्रा जहां पे आपको अकेले निकलना है तो आपको सोचना ना हमको क्या चाहिए, ज्ञान का संबल, संस्कार। कर्म और संस्कार 2 ही चीजें साथ जाती हैं। हर एक चीज से जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होगे ना तो आपके जीवन का जो, यानी ये कहें कि या तो तुम्हें जो मिला है उसको पसंद करना सीख लो बड़ा सिंपल भाषा में, और या जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो नीति के अनुसार, धर्म पूर्वक, कर्म ज्ञान के अनुसार। किसी को दुख जानबूझकर दोगे तो तुम्हारा विकर्म और पाप कर्म बनेगा। किसी को गिराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पाप कर्म और विकर्म बनेगा, जिसको तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। दूसरे को भी आगे लेके चलो ना। अपने 10 आगे जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अपने अगर सब टॉप पे पहुंचे तो क्या दिक्कत है, सबको ईश्वर का साथ मिले तो क्या दिक्कत है, सब मुक्त हो सके तो क्या दिक्कत। तुम ये क्यों सोचते हो सिर्फ हम ही मुक्त हो, सिर्फ हमें ईश्वर का सहारा मिले, सबको मिले तो कोई परेशानी है। हमारे अंदर इतनी विशालता ही नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही संकुचित है। हमारी आत्मा, जैसे अक्सर बताते हैं कि एक ईश्वर का नाम पतित पावन भी है। पतित पावन का मतलब जो आत्मा धीरे धीरे अपने बुरे संस्कारों के कारण पतित हो जाती है, ईश्वर उसको फिर से पवित्र करने की शक्ति देते हैं। लेकिन किसके माध्यम से? आपको प्रेरणा के माध्यम से देंगे। यहां पर जो सफलता में बता रहा है कि जो लक्ष्य चुना, क्योंकि फिर डायवर्जन नहीं हो, इसलिए जो लक्ष्य चुना उसके लिए आत्मविश्वास के साथ लगे रहो। जो 7 सूत्र बताए थे फिर से, मतलब जो पहले लेक्चर में सुने थे, खास तौर से इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर असफलता के कारणों में दूसरे लेक्चर में, नहीं 21 मई के लेक्चर में जो खास बात असफलता के कारणों में आई थी, हम लगातार जिस लक्ष्य को हमने खुद चुना है, जो हमारा पैशन है, जिसको हम प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लगे नहीं पूरे मन से सतत अपनी कर्म कुशलता को बढ़ाते हुए निरंतर और लंबे समय तक उसमें लगे ही नहीं। कर्म कुशलता को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कर रहे हो वैसे ही करोगे तो सक्सेस कहां से मिलेगी?
तो बड़ी सिंपल सी बात है। असफल हुए तो फिर से देखो क्यों असफल हुए। तो ये मेन कारण, असफलता के जो 7 कारण बताए थे उसमें आया। तो ये तो पुराने 2 लेक्चर्स यानी 14 मई और 21 मई की बात हो गई, जिसमें ये 2 चीजें ली थी। आज का टॉपिक नया, मतलब सफलता में ही पूरा गीता के अनुसार अभी जो और चीजें जो सूत्र बताए थे, अब इसको बिल्कुल एक जैसे कहना कि उतनी चीजें नहीं याद रख सको तो सीधी सी चीज याद रखो जो अभी आज बताएंगे। गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। उसके संदर्भ में देखिए सफलता की चर्चा कितनी जबरदस्त है। 2/40 गीता का दूसरा अध्याय 40वां श्लोक, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अभी सफलता के बारे में देखो, इसको सफल होने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। अच्छे से मन लगाकर जो लक्ष्य चुना है उसके लिए पढ़ना या करना शुरू कर दो। ये तुम्हारा जो अभिक्रम शुरू हो गया ना, इसका कभी नाश नहीं होता, धीरे धीरे ऐड ऑन होता जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान, कुशलता, महारत, शार्पनेस, सब चीज उसमें ऐड ऑन होती रही। देखिए पकड़ के कितना सरल, जो याद करना, जो इतने सारे सूत्र में दिमाग में नहीं आए तो कितना सरल है। जो लक्ष्य चुना है उसके लिए सिर्फ तुम एक एक बूंद भी उसमें डालोगे ना तो लगातार बढ़ता जाएगा। भले वो गागर हो, एक एक बूंद भी डाल रहे हो तो धीरे धीरे गागर बढ़ेगा। यहां तुम्हारा ज्ञान का सागर बढ़ेगा। तुम स्पोर्ट्स में या किसी खेल से संबंधित कुछ महारत हासिल कर रहे हो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहोगे, लोगों को देखते रहोगे, माइन्यूटली वॉच करो। यानी जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो अगर दौड़ने वाला है तो पैरों की पोजीशन क्या है, किस तरह से शुरू करता है दौड़ना, और दौड़ने के साथ उसका कंसंट्रेशन कहां है। आपकी पूरी शक्ति आपके कार्य पर होनी चाहिए, पूरी की पूरी शक्ति। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉलर कैसी बॉल फेंकेगा, या हमें आगे बढ़ के मारना है, या रन का स्कोर बहुत ज्यादा है, ये सब नहीं सोचना है। हमें तो जैसी बॉल आएगी वैसा खेलना है। हमें बॉल मारने वाली 6 बॉल मारने वाली नहीं है, हमने 6 प्लेट करी। लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है तो हम सिर्फ प्लेट करते हैं। सरवाइव तो कर रहे हैं ना, बोल्ड तो नहीं हो गए ना। अभी जाम लगा है, आगे निकलने का रास्ता नहीं है तो एक्सीडेंट करने से अच्छा है कि भले धीमे धीमे पीछे चलो। अभी जहां पे जगह मिलेगी वहां 2nd गियर से 3rd गियर और 4th गियर सीधे उठा के गाड़ी आगे कर देंगे और सीधा। जो आधा घंटा जाम में लेट हुए थे वो आधे घंटे को कवर कर लिया मैंने अगले आधे घंटे में। ऐसी है बॉल, अभी अच्छी आ रही है कोई बॉलर, उसका ओवर खत्म होगा ना, वेट एंड वॉच। आपके प्रारब्ध का फेज खत्म होगा, वेट एंड वॉच। टफ फेज प्रारब्ध का या भाग्य का चल रहा है, कुछ और नहीं, आपके कर्म है, वेट एंड वॉच। अपने को नुकसान मत पहुंचने दो इस बीच, वेट एंड वॉच। अभी ये फेज खत्म होगा, धाड़ धाड़ 6 6 6 6 6 6। अभी आपने देखा होगा KKR IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह ने 5 बॉलों पे 5 छक्के मार के KKR को जिता दिया। लास्ट के 5 बॉलों पे 5 छक्के। कोई कल्पना कर सकता है 5 बॉलों में 30 रन बचे हो, जीतने के लिए चाहिए हो और जीत जाए टीम। सोचो, तुम तो पहले मन से ही हार मान लोगे ना। आप तो कोई कारण ही, कोई तरीका ही नहीं है। ईश्वर आए तो शायद जिताएं। अभी हर जगह ईश्वर आएंगे, तुमको काय को भेजा है, हैं? सब चीज तुम्हें दे दिए, फिर तुम हर चीज में ईश्वर आओ ना, करो ना कुछ। खुद कर रहे होगे, तुम्हारे हाथ से ईश्वर छक्के लगवाएंगे। तुम करो तो, तुम जो कार्य में कर रहे होगे सच्ची श्रद्धा है, बस ईश्वर का नाम लो और फोकस उस पर करो, तब ईश्वर का दिमाग में चिन्ह नहीं आना चाहिए। ये फोकस बॉल के ऊपर है। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया है, हमारे हाथ में बैट है। बॉलर को देखो ऐसे कि वो खुद सक पका जाए कि बॉल डालनी कहीं थी और पड़ गई शॉर्ट लाइन, दाड़ चक्का वो जा रहा है। ऐसा ये नेहा विक्रम नाशोस्ती, यानी सफलता के लिए तुम्हें कहीं से मिला कोई तरीका है। ये चीज इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, समझ नहीं आ रही है तो ठीक है, छोड़ देते हैं। दूसरी चीज ये लेते हैं, ये अच्छे से समझ में आ रही, चलो जो जो समझ में आ रही है उसको इंक्लूड करते जाओ। कि खाली पढ़ने के लिए कि एक तरफ से किताब खोली लास्ट पेज तक पढ़ना, दैट इज नॉट पढ़ाई। तुम्हें उसमें से समझ में कितना है जिसको तुम 10 साल के बाद भी दोबारा से अगर कोई चीज पूछी जाए तो बता सको। ऐसे किसी भी चीज में अगर डॉक्टरी है तो वहां पे पेशेंट के सामने बैठ के किताब थोड़ा खोलोगे। इंजीनियर्स को कोई पुल बनाना है, ब्रिज बनाना, तो किताब खोल के थोड़ा बैठेगा फिर से।
कि देखें कितना एंगल चाहिए, क्या चाहिए, कैसे लगाना है, क्या करना है, सब चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो तुम ऐड ऑन करते हो सफलता तक पहुंचने के लिए, इस अभिक्रम का कभी नाश नहीं होता है। तुमने अपना लक्ष्य चुना है, बताया ना, हॉबीज अलग हैं, लक्ष्य चुना, उसके लिए 8 घंटे देना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए तुम्हें 8 घंटे देना है। अगर 8 घंटे नहीं दे रहे तो तुम सिंसियर नहीं हो, उस चीज के लिए तुम सिंसियर नहीं हो। और 8 घंटे क्वालिटी वाले 8 घंटे, कि 8 घंटे के बाद देखो कि हमें कितना याद हुआ है। अगर आज हमें 8 क्वेश्चन याद हुए हैं, 8 टॉपिक समझ में आए, तो अगले दिन 8 घंटे में 16 टॉपिक समझ में आने चाहिए, उसके अगले दिन 8 घंटे में 24 टॉपिक समझ में आने चाहिए। अगर आज हमने 8 घंटे मेहनत की है तो जो सुबह हमारा समय जो रेस का या दौड़ का था वो अब इंप्रूव करना चाहिए, भले 1 सेकेंड या मिली सेकेंड में इंप्रूव करे, लेकिन इंप्रूव तो करना चाहिए। अगर आज हमने कोई काम करना शुरू किया तो शाम को लगे कि हाँ बहुत कुछ गेन किया है। गोला हम नहीं बना पाते, लेकिन हमने गोला या ट्रायंगल या षटकोण, ऐसा कोई चीज जिसमें 6 एंगल होते हैं, ऐसा कोई चीज बनाने की कोशिश करी, तो जो हम सुबह बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा इंप्रूव करना चाहिए। ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड नेहा विक्रम नाशवस्त, यानी इसमें तुम सफलता के लिए जो प्रयास करोगे उसका कहीं लॉस नहीं है, वो लगातार ऐड ऑन होगा। भले इस एग्जाम में तुम्हारे सामने नहीं आया, हो सकता है अगले एग्जाम में तुम्हारे सामने आए वही जो तुमने पहली बार पढ़ा था। ये मत सोचो तुम्हारा कुछ वेस्ट गया है, कुछ बेकार गया, कुछ बेकार नहीं गया है। तो दैट इज कॉल्ड नेहा विक्रम नाशवस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो का मतलब कोई विपरीत परिणाम नहीं आता। तुमने ज्यादा पढ़ लिया, सोचा कि अभी इसका इससे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था तो पढ़ लिया। अभी अगर पढ़ लिया तो वो आज नहीं तो हम कभी कहीं इंटरव्यू में काम आएगा। हो सकता है सिलेबस में नहीं हो, इंटरव्यू में कोई भी चीज पूछी जा सकती है, और जो लेटेस्ट चला जाता है वही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में, अगर कोई चीज का इंटरव्यू देने गए हो तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आज के समय में लेटेस्ट क्या चल रहा है, या आपकी हॉबीज क्या है। अभी ऐसे ही कोई हॉबी बोल दी और वो हॉबी नहीं हुई ना, तो उससे रिलेटेड जहां पूछेंगे ना तो आपका पूरा इंटरव्यू बेकार हो गया। अगर आपने बोला क्रिकेट, तो सीधी सी बात, उस समय आईपीएल चल रहा होगा, बोले इस समय कोई क्रिकेट क्या कोई बहुत बड़ी स्पर्धा या कोई कंपटीशन या कोई चैंपियनशिप चल रही है भारत में, तो आपने क्रिकेट बोल तो दिया, लेकिन आपको वो तो मालूम ही नहीं कि इस समय कुछ चल रहा है। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत सुना है, देखा है, हाँ कुछ आईपीएल जैसा चल रहा है, तो बोले हाँ आईपीएल चल रहा है। कितनी टीमें हैं आईपीएल में? तुमने तो हॉबी बोला है, हॉबी बोला तो तुम्हें तो हर टीम के प्लेयर तक मालूम होने चाहिए, किसका कौन कैप्टन है, कितनी टीमें हैं, क्या है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां वो क्या जानने की कोशिश करते हैं कि आप जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो या नहीं हो। सेम अंदर और बाहर आप एक जैसे ही हो नहीं हो। तो ये कोई चीज अगर आपने कुछ करी है या सीखी है, जैसे अभी रिसेंट सिविल सर्विसेज का एग्जाम का रिजल्ट निकला है, इशिता टॉप नंबर पे आई, फर्स्ट पहली टॉप किया, लेकिन उसका इंटरव्यू बोर्ड का नहीं बता रहे। एक इंटरव्यू बोर्ड में एक लड़की पहुंची, जब मेंबर्स जो है यूपीएससी के समोसा खा रहे थे, तो उन्होंने उसको ऑफर किया, उसने मना कर दिया। तो उसने बोला, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने, लगता आपको समोसा अच्छा नहीं लगता, आपको मिठाई अच्छी लगती है, तो कोई डिजर्ट बनाना आता है? अब उसको आता था डिजर्ट बनाना, तो उससे पूछा कि आप डिजर्ट की रेसिपी बताइए, तो उसने रेसिपी बता दी। बताने का मतलब है कि इंटरव्यू में कोई भी चीज पूछ सकती है। तो हम यहां क्या कह रहे थे कि कई बार आपको लगता है कि ये चीज हमारे एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, हमारे लक्ष्य से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने कुछ चीज ज्ञान अर्जित किया है तो वो आपका डाइवर्जन नहीं है। आपको उस समय कोई चीज अच्छी लगी, आपने अर्जित किया, लेकिन उसको आप अवसर में बदल सकते हो, उसको आप अवसर में बदल सकते हो। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया आपकी कोई हॉबी, बोले नहीं हमारी तो कोई हॉबी नहीं, हम तो सिर्फ पढ़े हैं। तो पढ़ना कोई थोड़ा ना सिर्फ एक ही चीज है। जब आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में हो तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की खेल नीति क्या है, भारत के संविधान में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब क्या है। अभी इस समय जो किसी भी तरह का वैमनस्य या आपस में जो अवरोध चल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे। जब आप कुछ अगर जान नहीं रहे हो तो आएगा नहीं। इवन स्पोर्ट्स में भी आप देखो कि जो लोग
गोल्ड मेडलिस्ट या ओलंपिक में गोल्ड जीत रहे हैं, उनके जीवन का क्रम क्या है, किस तरह से सुबह उठ के शाम तक की वो चीज करते हैं, उनका डाइट प्लान क्या है, उनके पूरे दिन की एक्टिविटीज क्या है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं। पहले 4 स्थानों पे तो सिविल सर्विसेज में लड़कियां रही, 5वें स्थान पे एक लड़का आया, वो लड़का डॉक्टर है, MBBS, जिसने टॉप किया है, मतलब फर्स्ट लड़कों में जो टॉप किया वो, अदरवाइज पहले 4 स्थान पे गर्ल्स। अब वो जो लड़का है उसकी पोस्टिंग रूरल में हुई थी, अपनी पोस्टिंग करते करते भी उसने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई चालू की। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम इसलिए बता रहे हैं कि ये भारतवर्ष का टॉप मोस्ट एग्जाम है, जिससे व्यक्ति अपने आप किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड और बाद में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया जो बनता है, यानी प्राइम मिनिस्टर के जस्ट नीचे जो होता है, इसी एग्जाम से। इसके लिए इतना कठिन एग्जाम होता है कि 10 लाख लोग बैठते हैं और बाद में सिर्फ 933 सीटें थी इस बार, 933, 10 लाख में आप परसेंटेज निकालो। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि अगर एक सीट हो तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो मैं होऊंगा, हमें दूसरी सीट की जरूरत क्या, मैं तो एक ही सेलेक्ट होना है मुझे अकेले। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि किसी एग्जाम में अगर 10 करोड़ लोग भी बैठ रहे हैं, एक सीट है तो वो मैं क्यों नहीं होऊंगा। ये जज्बा होना चाहिए। ये प्रत्यवायो न विद्यते का मतलब है कि तुम उसका विपरीत परिणाम नहीं, तुम जो पढ़ रहे हो खुशी से पढ़ते रहो, खाली सब्जेक्ट से नहीं पढ़ो, नहीं तो अंदर जाता नहीं है। सब तरह की चीज पढ़ो। अगर कहा जाए, मान लीजिए कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा हो अगर, तो भाई फीफा किससे रिलेटेड है मालूम होना चाहिए ना, फुटबॉल से रिलेटेड। कोई बड़ी एक्टिविटी चल रही, जैसे अभी अगला ओलंपिक कहां होना, अपने आप मालूम होना चाहिए कहां होना है, कोई पेरिस में होना है, फ्रांस में होना है, ये अपने आप आना चाहिए। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है तो हम कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज नहीं निकाल सकते। क्यों? आगे अल्टीमेटली कोई भी एग्जाम में आप किसी जॉब में जाओगे, थोड़ा तो पूछेगा ही, आपको आएगा नहीं तो कहेगा नहीं ये तो खाली डिग्री होल्डर है, इसको आता कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है जो समझने वाली। तो नेहा विक्रम नाशोवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य। देखिए डिफरेंट चीज। स्वल्पमस्य धर्मस्य मतलब अगर आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, शुरू में इतना कंसंट्रेशन नहीं है, तो 1-1 घंटे पढ़ो, दिन में भले 1 घंटे पढ़ो, अगले दिन या अगले हफ्ते 1.5 घंटे करना। अभी बहुत देर बैठने की कोई शुरू करे एकदम से तैयारी, या मान लीजिए जस्ट लाइक कि आप कोई स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की शुरुआत करो, इसके पहले कभी किया नहीं, या आप यहां पे योग प्राणायाम करने आते हो, देखो कि अगर योग की शुरुआत करो तो शुरू में बोलते हैं कि भाई भले 2 मिनट बैठो, 4 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, हर हफ्ते बढ़ाओ। थोड़ा भी सफलता के लिए किया गया प्रयास जो थोड़ा थोड़ा करोगे वो आपके ज्ञान की वृद्धि करता रहेगा, विपरीत परिणाम कुछ आएगा नहीं। त्रायतो महतो भयात असफलता के डर से मुक्त करेगा। भय क्या है? असफलता। असफलता के डर से मुक्त कर देगा आपको। क्यों? तुम लगातार उसी में ऐड ऑन कर रहे हो। सफलता तो एक दिन मिलने वाली ही है ना। कर्मयोग के सिद्धांत अनुसार बताते हैं सफलता कब मिलेगी? जब आपके कार्य की गुणवत्ता उस लेवल तक पहुंचेगी जितना फल देने के लिए जरूरी था। अब इसमें अगला सूत्र लगा दो कि सफलता 10 लाख लोग बैठे, जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में 10 लाख लोग बैठे, 933 को सिलेक्ट होना है अल्टीमेटली, तो उसमें क्या होगा? आपका मेहनत और आपका उस मेहनत करने के दौरान के प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब हमारे अवरोध, हमारे रोड़े, हमारे ऑब्स्टिकल्स जो बीच में आते रहेंगे। जीवन की परिस्थितियों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपके सामने आते रहेंगे। वो एक नेचुरल फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो अपना प्रारब्ध लेकर आए, और प्रारब्ध मतलब हमारे ही कर्म हैं जिनको हम इस जीवन दरमियान भोगने के लिए लेकर आए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अलग का नहीं है कुछ। अब ऐसे बात सोचो कि किसी माँ बाप के अगर 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, तो माँ बाप कभी अपने बच्चों का भाग्य खराब लिखेंगे? वो तो बेस्ट में बेस्ट लिखेंगे। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर क्यों हमारा भाग्य खराब लिखेंगे? लेकिन ये तो वैसा है, आपके 4 बच्चे हों तो क्या चारों सफल हो जाते हैं क्या?
चारों टॉप पे किसी जगह पहुंच जाते हैं क्या? चारों एक्सपर्ट किसी चीज में हो जाते हैं? नहीं, उनके कर्म उनकी सफलता का निर्धारण करते हैं। वो चारों बच्चे सफल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए उनके कर्म उनकी सफलता का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, आपकी सफलता का निर्धारण आपके कर्म करेंगे। आपके सामने जो परेशानियां आ रही हैं, उनसे परमात्मा भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? आपके किए हुए कर्म है। आपका बच्चा पढ़े नहीं तो आप तो चाहते हो जो टॉप करे, आप तो शुभकामनाएं भी देते हो, ईश्वर से मन्नत भी मांगते हो, बाधा भी रखते हो, सब कुछ रखते हो, लेकिन बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चे के अंदर वो काबिलियत या वो इंटरेस्ट है नहीं। दूसरा, हम चूंकि जैसे पहले भी बताया, बड़ा सिंपल वे में प्रारब्ध को समझने का तरीका। अभी तुम कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें 1 साल लगता है। 1 साल के बाद तुम कोई प्रोजेक्ट किसी जगह सबमिट करते हो, उसके बाद उसका आकलन होता है और उसका अवार्ड मिलने में मान लीजिए आपको 2 साल का समय लगा। आपने प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा किया, 1 साल उसके अवार्ड मिलने में लगा, तो फल तो 2 साल बाद आया जिस समय से शुरू किया था। अब जिस समय से आपने शुरू किया उससे 2 साल बाद फल आया। अब ये कोई पूछे कि इन 2 साल के दौरान आपने कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी, तो क्या आप बता सकते हो? सिंपल सी बात है, नहीं बता सकते। ऐसे ही भी संसार में आए हैं, पुराने कितने वस्त्र हम बदलते रहे अपने शरीर। कहने का मतलब, शरीर कर्म करता है, फल आत्मा को भोगना होता है। शरीर कर्म करता है, फल आत्मा को भोगना होता है। शरीर की आयुष पूरी हो गई तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन जो फल है वो छूटेगा नहीं। अभी तुम अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण में हो, आखिरी स्टेज में हो, अचानक कब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, कब तुम ये शरीर छोड़ दोगे। लेकिन तुमने उससे शरीर छोड़ने से पहले जो कुछ कर्म किया है, वो जब दूसरा जन्म मिलेगा तो उसमें वो फलों का भुगतान होगा। और चूंकि सारे फल एक साथ नहीं मिल सकते, इसीलिए जो टोटल संचित कर्म है उसमें से कुछ कर्म निकलकर हमारे अगले जीवन के भुगतान का निर्धारण करते हैं। भाई इतने कर्म हम अगले जीवन में काटेंगे। इसके लिए हमारे से संबंधित आत्माएं जिनके ऋणानुबंध हम पर बाकी होंगे, कुछ ने हमें दुख पहुंचाया होगा, कुछ ने हमें सुख पहुंचाया होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया उसके लिए हम इस जन्म में दुख का कारण बनेंगे, जिसने हमें सुख पहुंचाया उसके लिए हम इस जन्म में सुख का कारण बनेंगे। हम किसी को जान रहे हैं या नहीं जान रहे, लेकिन ईश्वर की विधि व्यवस्था के अनुसार सब तय है। अब अगर ये जानते हो तो सफलता के लिए जब आप प्रयास कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस कहां होगा? कुछ नहीं, 0.01% भी डिस्टर्बेंस नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो सब मालूम। हम सब आत्माएं इस जगत के रंगमंच पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तुम जान गए कि सफलता का सिद्धांत है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ यानी भाग्य और मेहनत के गुणांक के अनुसार फल मिलता है। जब तुम मेहनत करना शुरू करोगे तो तुम्हारे मेहनत की जो गुणवत्ता होगी वो उस लेवल तक पहुंचेगी तो ही तुम्हें फल मिलेगा। बहुत सिंपल समझ में भाषा में समझने की कोशिश करो तो पानी अगर उबालते हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, और पानी को अगर वाष्प बनना है, स्टीम बनना है, तो 573 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तुम्हारे वाष्पीकृत होने से पानी वाष्पीकृत नहीं होगा, स्टीम नहीं बनेगा। तुम्हारे उबलने से पानी नहीं उबलेगा। ऐसे ही तुमने बहुत मेहनत की, तुम ये शो करोगे तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे। तुम्हें अपने आप एग्जाम के रिजल्ट के बाद तुम्हें अपने आप सहजता से स्वीकार करना कि मेरी मेहनत अभी कम रह गई, जिसके कारण मैं उस टेबल पर नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। मैं अपने आप का पुनर्मूल्यांकन करूंगा और अपने कर्म की कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें सफल होने से रोक सके। ये कहलाता है आत्मविश्वास। मुझे ईश्वर पर विश्वास है और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। तुम्हारा जितने साल बीच का हिंड्रेंस अगर प्रारब्ध के कारण होगा तो तुम्हारे अंदर व्यवधान बीच में टोटल भी आते रहेंगे। खाली उसी समय पे आया तो आदमी समझ जाता है। मैंने समझाया कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, वो व्यवधान तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये तो प्रारब्ध है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया। और जो नहीं बताया उसका क्या? जो पूरे साल के दौरान तुम्हारे व्यवधान आ रहे हैं, किसी दिन जल गए, किसी दिन बीमार हो गए, किसी दिन फ्लू हो गया, किसी दिन कोरोना हो गया, किसी दिन कोई और बीमारी हो गई, किसी दिन बच्चे बीमार, किसी दिन घर में से चोरी हो गई, कभी कोई स्कूटर उठा के ले गया, कभी कार में किसी ने पत्थर मार दिया, कभी बच्चे का बैग चोरी हो गया, कभी घर में से गहने चोरी हो गए। लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। ये भी तो प्रारब्ध के रोड़े आ रहे हैं। ये तुम करा रहे हो क्या? तुम्हारे जीवन में इस तरह का होना है इसलिए हो रहा है।
अभी तुम फर्स्ट क्लास समझे हुए हो क्या है भाई, ये तो ऐसा है, अपने तो सब चीज सब बड़ी सावधानी से कर रहे हैं, हो रहा है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, हमारे ही कर्म है। अभी तुम समझ गए हो, हिम्मत नहीं हारने का, अपने आप बोलने का, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं। जो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आए, विघ्न आए, रुकावटें आए, तो अपने आप बोलने का, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वेद आ जाएं तो हमें नहीं घबराना है। मेरे मत में तो विपदाएं हैं केवल कर्म ज्ञान परीक्षाएं, मेरे मत में तो विपदाएं हैं केवल कर्म ज्ञान परीक्षाएं, इनसे केवल वही डरे जिसकी कच्ची हो कर्म ज्ञान शिक्षाएं। बस तुम तो सोचोगे अपने आप कि हम इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत से कर्म ज्ञान सीख रहे हैं, तो मुझे इन परिस्थितियों का, ये तो अपने को तो काल, महाकाल, राहु, केतु, शनि सब आ जाए सामने, सबको बांध के अपन मंजिल पे जाएंगे। और अगर ईश्वर बोले कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, कोई बात नहीं, चलो। क्यों? हम लोग अपनी मर्जी से अपना रोल नहीं निभा रहे, ईश्वर की मर्जी से अपना रोल निभा रहे हैं। जो रोल हमें दिया गया है, हमें पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से करना है, लेकिन जब कहा गया अब आपका काम खत्म, अब ये दूसरी आत्मा देखेगी ये काम को। ब्रह्म कुमारी का एग्जाम्पल, ब्रह्म कुमारी एक ऐसी संस्था है जो कर्म ज्ञान के ऊपर पूरा फोकस्ड होकर आगे बढ़ा रही है और ईश्वर के मिशन को 1950 से आगे बढ़ाने में लगी हुई है लगभग। सबसे पहले उसका लाहौर में शुरू हुआ था, दिन में आज शिफ्ट हुआ ब्रह्म कुमारी माउंट आबूज में। दादा लेखराज को ईश्वर की प्रेरणा मिली, जिसके कारण उनको, जो ब्रह्म कुमारी के हैं, उनको ब्रह्मा बाबा या ब्रह्म पिता बोलते हो, दैट वाज दादा लेखराज। उनकी मृत्यु 1969 में हो गई, लेकिन उसके बाद भी सोचो कि 1969 मतलब 31 साल वो और 22 साल ये, 23 साल, लगभग 54 वर्षों से उनके बाद भी चल रहा है। क्यों? कराने वाला वो है, कराने वाला वो है, हम नहीं। करवा वो रहा है, सृष्टि का निर्माण उसको करना है, वो जिससे करा रहा है उसको करना है। तुम भी अगर इन चीजों को जब तक समझोगे नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं आती, तुम वैसे ही डिस्टर्ब रहते हो, क्योंकि ये चीजें एक दिन में समझ में नहीं आती। अभी किसी ने पहले दिन किसी क्लास में बैठ जाए और उसको मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा हो, उसको ना तो नंबर गिनती आती है 1 2 3 4, ना उसको टेबल आती है, तो वो किस तरह से समझेगा। यहां पे इसलिए बताते हैं कि लेक्चर जनवरी में शुरू होते हैं बेस से, देन उसके बाद कर्म ज्ञान की सीख उन लेक्चर्स में जो डालते हैं वो पूरी की पूरी बढ़ती जाती है। अभी जैसे हम प्रारब्ध बता रहे हैं, तो प्रारब्ध कैसे बनता है उसको विस्तार से नहीं बता रहे। अब अगर आपको पहले का नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल का, जब फिर से जनवरी से शुरू होगा। लेकिन ऐसे करते करते यहां पे 14 साल से लगातार ये हर साल जनवरी में क्लास शुरू होती। लेकिन जब नहीं समझ पाते तो फिर से क्लास निकल जाती, फिर तुम्हें लगता है कि इससे कोई हमारे अर्थोपार्जन में नहीं, मुझे तो वो जल्दी ऊंचाइयों पे जाना है, सैलरी हमारी फर्स्ट क्लास 1 करोड़ पर ईयर की होनी चाहिए कम से कम, एम्बेसडर तो अब पुरानी हो गई गाड़ी, मर्सिडीज होनी चाहिए। ऐसा तुरंत तुम्हारे दिमाग में सफलता के लिए तो वही होता है, चारों तरफ हमारे लोग हों, साहब साहब कर रहे हों। लेकिन सफलता एक दिन में किसी को नहीं मिलती, और जिसको एक दिन में मिलती है उसके लिए उसका प्रारब्ध, तो उसके पुराने कर्म है। तुम्हारे पास अपना पुराना स्टॉक नहीं है तो उसके लिए तुम किसको दोष दोगे? खुद को दोगे कि अपने पिछले जन्म में हम नहीं किए, इतना बैंक बैलेंस नहीं है। अभी किसी के पास, किसी के पिताजी बैंक बैलेंस छोड़ गए हो तो ये तो उसका अपना भाग्य है ना। क्यों? पिताजी को जाना था, लेकिन आपके लिए अच्छा भाग्य छोड़ के जाना था, तो आपके लिए 100 करोड़ रुपया छोड़ के गए बैंक में। तुम जो यहां आए हो, तुम जो अच्छा लेके आए हो, जिसके कारण तुम्हें तुरंत सफलताएं मिल रही हैं, तुरंत तुम्हें राजगद्दी मिल जा रही है, वो तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार हो सकती है। लेकिन प्रारब्ध का मतलब तुम्हारे ही अपने कर्म हैं जो तुम अपने लेकर आए हो, उसके लिए किसी दूसरे से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। अरे इसको तो बिना मेहनत मिल गया, बिना मेहनत नहीं। जब तुम देख नहीं रहे तब उसने मेहनत की थी। कब? पिछले शरीर में, उसके पिछले शरीर में, उसके पिछले शरीर में। आत्मा
शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, कर्म संस्कार साथ में जाते हैं। जो कर्म संस्कार साथ में गए उन्हीं में से, यानी संचित कर्म जो है उन्हीं में से निकल के हमारा प्रारब्ध बन रहा है। तो पहले तो तुम ये सोचो कि ये तो कुछ मेहनत नहीं करता, इसको ऐसा कैसे मिल गया। इसीलिए बोला सफलता के लिए ये चीज समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जरा सा भी विचलन क्रिएट ना कर सके, और अगर वो गलत चीज करके कुछ करा है तो उसका पाप कर्म और विकर्म अभी आगे जब उसका फेज सही खत्म होगा तो अपने आप आगे आएगा। कई बार देखते हो कोई गलत तरीके से सेलेक्ट हुआ है, गलत डिग्री है, उसके बाद तो 10 साल के बाद आता है कि उसके नौकरी के सिलेक्शन में झूठी डिग्री दिखाई गई थी, इसलिए उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। धोखाधड़ी के केस में उसके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा और नई कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। अब गलत किए तो गलत का फल गलत आएगा, और आपके अगर कर्मानुसार आपको मिल रहा है तो आपको अपने आप समझना चाहिए कि भाई अपने हर व्यक्ति अपने आप अपने अपने कर्म लेके आए। बार बार एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सफलता के लिए मन में विचलन नहीं रहना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो गया, वो पास हो गया, हम रह गए, उसको मेडल मिल गया, हम छूट गए, वो इतने कम समय में इतना कमा लेता है, हम पूरे दिन में भी उसका 1/10 भी नहीं कमा पाते। ये सब चीजें तुम्हारी अपनी समझ पर और तुम्हारी अपनी शक्ति पर निर्भर करती हैं। तो किसी भी चीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ की समझ, यानी फल जरूर, सफलता मतलब प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस, सफलता। लेकिन सफलता अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रही है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुरुषार्थ, मेहनत, क्योंकि वही आपके हाथ में है, प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है। हम कह रहे हैं आपका किसी स्टेज पे 100 गुना प्रारब्ध होगा तो मेहनत 100 गुना जारी रखो ना, पूरी फुल, तो 100 गुना प्रारब्ध होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो अपने आप हो गया 10,000। बताने का मतलब यह है कि जो चीज आप कर रहे हो वो जितना भी कर रहे हो उसको चालू रखो, उसको रुको मत। एक जो अभी पहले बताया त्रैतो महतो भयात, असफलता के डर से आपको मुक्त करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने साइंस समझ ली सफलता की तो असफलता का डर रहना नहीं चाहिए। जैसे योग में, योग दर्शन में कहा गया कि 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। हर व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त रहता है। कोई राग युक्त मतलब मोह, लालच, किसी से आसक्ति, जुड़ाव, द्वेष मतलब ईर्ष्या, अभिनिवेश मतलब डर, चाहे संपत्ति के खोने का डर, प्रतिष्ठा के खोने का डर, चाहे मृत्यु का डर, अहंकार, अस्मिता मतलब। लेकिन ये चारों क्लेश ज्ञान से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। संस्कार में भी जिक्र किया था, हम जब इस संसार में आते हैं तो हमारे पास एक संस्कार हम पिछले जन्म के लेके आते हैं। गीता में कहा गया चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। सफलता के लिए जो सब चीजें बीच में याद रखनी है कि हमारे साथ ही रहने वाले 4 लोगों में से चारों अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका निर्धारण जन्म के अनुसार नहीं है। पहले तो ये सोच, उसको भूल जाओ तुम लोग अपने आप कि कोई जन्म से तुम बहुत बड़े तोप हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। निर्धारण आपके कर्म और आपके संस्कार अनुसार है। जो पिछले जन्म से आप लेके आते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कार एक होते हैं जो आप जन्म से लेके आते हो, एक होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, और एक होते हैं जो हमें सत्संग से या जो साथ वालों से मिलते हैं। लेकिन इन तीनों तरह के संस्कार को ज्ञान के संस्कार से बदला जा सकता है। यही जो कर्म ज्ञान यहां सिखा रहे हैं। और 5वें संस्कार आत्मा के अपने नैसर्गिक संस्कार है। तो यानी तुम जितनी चीजों को साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करोगे, अभी जैसे मैंने बताया मन की एकाग्रता सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बैठे हो, मन तो लग नहीं रहा, बैठे हो, अभी पढ़ना शुरू किया, उसके बाद एक लाइन पढ़ते पढ़ते दूसरी लाइन में कहीं और चले गए, तो उसमें समझ में क्या आएगा? पूरा पेज पढ़ा, अभी पेज तो पलट दिया, लेकिन ये सोचा कि इसमें पूरे पेज में समझ में क्या आया है। अभी हम खेल तो रहे क्रिकेट, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वो जो क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है, वो यॉर्कर फेंक रहा है, शॉर्ट पिच फेंक रहा है, गुड लेंथ पे फेंक रहा है,
दूसरा, हम शॉट किधर से मारें, कैसे, अगर सब तरफ फील्डर खड़े हैं तो हम फील्डर के हिसाब से देख के मार पा रहे हैं या अपने आप जा रहा है। 4 रन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो कॉन्फिडेंस से मारा हुआ शॉट था, तुम्हें कुछ मिल गया, तुम्हें कुछ आता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम अपने आप सोचो, ये मिल गया है, इसमें मेरी मेहनत काम नहीं, मैंने इतना नहीं किया, ये हमारे पुराने कर्मों के अनुसार मिला है, मेहनत अपनी जारी रखनी है। जहां वो काम नहीं आएगा, यानी प्रारब्ध तो पहले का है, लेकिन मेहनत हर स्टेज में काम आएगी। अभी उस तरह समझो, कोई नाव को पीछे से बांध दे, कोई पकड़ के रखे, दिखाई ना दे, आप खोल के और पीछे से फिर कोई बांध दे, दिखे नहीं आपको। अदृश्य शक्ति, ईश्वर तो निराकार है ना, मान लो बांध दे या कोई और बांध दे जो दिखता नहीं हो, तो आप पतवार चलाओगे तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही वो ऑब्स्टिकल हटेगा, यानी जो बांधा हुआ है वो हट जाएगा, अब कोई बांध नहीं रहा, यानी अब कोई हर्डल नहीं है प्रारब्ध का, भाग्य का, अब वो नाव आगे दौड़ पड़ेगी। लेकिन तुम चलाते चलाते थक गए, लगता मेरी नाव तो कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं, अब तो पीछे खोल दिया गया तो भी खुली नाव में खड़े हो, कोई और आया वो नाव चला के ले गया आपकी, तुम बोले नहीं साहब ये नाव तो चलती ही नहीं है, कितनी ही कोशिश कर लो। तो ये चीज यहां पर सफलता में समझने की है कि अगर तुम इस चीज को समझोगे तो अपने आप कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि दुनिया आपके जैसा करना चाहेगी। इसलिए सफलता के ऊपर 3 लेक्चर्स जो रखे, उसका कारण था पूरी तरह से आपको समझाना। जो भी अगर सफलता को समझना चाहे तो वो तीनों लेक्चर उसी तरह से, अगर तीनों जिसने अटेंड किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर अटेंड नहीं किए तो पहले 14 मई का सुने, फिर 21 मई का सुने, बाद में जो 28 मई का सुने, क्योंकि बेसिक चीजें उन दोनों लेक्चर्स में ही बताई गई थी। इसमें कंक्लूड किया गया विद दिस श्लोक गीता के कि किस तरह से सफलता को सरल भाषा में याद कर सकते हो, कि कुछ तुम अगर लगातार सफल होने के लिए ऐड ऑन करते रहोगे तो वो तुम्हारी सफलता की चांसेस को लगातार बढ़ाता रहेगा, तुम्हें असफलता का डर खत्म हो जाएगा और तुम एक दिन ऐसे चमकते हुए सितारे बनोगे कि आप सिर्फ मतलब सितारे नहीं कहलाओगे, आप वास्तव में सूरज कहलाओगे। तो इसलिए कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर्म ज्ञान सीखो और हर समय मस्त रहो। धन्यवाद, नमस्कार।